स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे जीपीयू सेल्स क्रैश जो अभी हो रहा है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो हिसाब समझिए कि ये बड़ा बात है, लेकिन ऐसा हो कैसे गया, रैंडमली कभी इस तरह का चीज़ नहीं होता है। तो थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। तो हिस्ट्री में हुआ ये कि पूरी दुनिया 2020 का स्टार्टिंग में बूम हो गया। ये चाइना का तोहफा था और इसके बाद समझिए पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन गया। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे लॉकडाउन हुआ, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ और करीब करीब 1 से 2 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम तक लॉकडाउन रहा। ये बहुत बड़ा बात है। और हिसाब ये समझिए कि इस दरमियान टेक्नोलॉजी का सेल, खासतौर पे सिलिकॉन का सेल बहुत ज़्यादा भाग गया। मतलब सिलिकॉन का जो डिमांड था वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। मतलब ऐसा नहीं कि पहले 100 मार रहे थे तो अब 110 हो गया, नहीं नहीं सर, पहले 100 था, अब 200 हो गया, अब 300 हो गया। मतलब एक्सपोनेंशियली भाग रहा था। और ऐसा हुआ क्यों? एकाएक इतना टेक्नोलॉजी का डिमांड हो गया। टेक्नोलॉजी का डिमांड दो तरीके से भागा। पहला, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बहुत लोगों को कंप्यूटर भुला दिया गया था कि अरे है वो कंप्यूटर, मेरे जैसे कंप्यूटर था बहुत लोगों का, जैसे कि आदम जमाने का रखा पड़ा है, पड़ा हुआ है, काम कर रहा है तो कर रहा है। फिर एकाएक जब बहुत लोगों को आया तो अरे यार नया लेना पड़ेगा। तो एकाएक बहुत वर्क फ्रॉम होम के लिए कंप्यूटर का डिमांड धड़धड़ा के भागा। अब रहा बात कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नेटवर्क्स चाहिए, क्लाउड चाहिए, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस चलाने के लिए जीपीयूस चाहिए। तो क्लाउड बैकबोन में पैसा दबा के खर्च होने लगा। तो होम मार्केट भी कंज्यूम कर रहा है, क्लाउड मार्केट भी कंज्यूम कर रहा है, धड़ धड़ा के टेक्नोलॉजी बिक रही है। मतलब कि जितने भी फाउंड्रीज थे, मतलब चिप फाउंड्रीज, सब ओवर प्रोडक्शन चल रहा है। कोई भी चिप फाउंड्री 100% पे नहीं चलता, थोड़ा परसेंट बफर रखा जाता है ताकि मेंटेनेंस कर सकें, शट डाउन कर सकें, रिपेयर कर, मतलब होता ही रहे, इक्विपमेंट है खराब होता है। 100 पे, वो 100 पे चलने के बाद भी नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमांड आया। और हिसाब ये समझिए कि एक ही साथ सब लोग कूदे पीसी खरीदने और सप्लाई चेन बर्बाद हो गया, क्योंकि ये चाइना में भी जो बहुत सारे सब कंपोनेंट्स है, सिलिकॉन नहीं, सब कंपोनेंट्स बने, जैसे आपका पीसीबी हो गया, पीसीबी में जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर्स लग रहे थे वो सब लटका। एक एक करके पूरा सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुआ, स्वाहा कर दिया सप्लाई चेन को। फिर इसके दरमियान क्रिप्टो मार्केट ऊपर चला गया। अब क्रिप्टो मार्केट के चलते क्रिप्टो माइनिंग भागने लगा, माइनिंग भागने लगा और सेल्स बढ़ गया। मतलब अब ये सब लोग घर के लिए खरीद रहे हैं, सब लोग क्लाउड बैकबोन के लिए खरीद रहे हैं, जो बच रहा है वो क्रिप्टो मार्केट वाला रहे। और देखते देखते तीनों एकदम होड़ मच गया है। और हिसाब ये समझिए इस दरमियान स्कैल्पर्स देखते कि अरे वाह, इतना ज़्यादा डिमांड है, वो लोग एकदम लूट पड़ते हैं जीपीयू के। वो देखिए, स्कैल्पर्स क्लाउड वाले को ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लाउड वाले लोग डायरेक्ट खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डायरेक्ट बात करेंगे एनवीडिया से, डायरेक्ट बात करेंगे आसूस से, तो उनसे तो नहीं छेड़ सकते। फिर आपका इससे बात हो जाता है, क्या बोलते हैं, माइनर से। माइनर को भी ज़्यादा नहीं लूट सकते, क्योंकि माइनर लोग बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो रिटेलर्स के ऊपर से बात करते हैं, होलसेलर से बात करते हैं डायरेक्ट कि भैया हमें 100 पीस चाहिए, हमें 500 पीस चाहिए। उन्हें भी नहीं छेड़ सकते। लेकिन होम यूजर्स को वो प्रेम से लूट सकते थे। तो पूरा ये लोग लूट मारे, एकदम तबाही मचा दिया। और इस दरमियान चिप शॉर्टेज जो होने लगा, और शॉर्टेज इसलिए हुआ कि बहुत लोग ऑर्डर अपना कैंसिल किए और बाद में धड़ा के बढ़ाए। तो अब चिप का डिमांड ऐसा हो गया कि सारे फाउंड्रीज फुल फोर्स पे चल रहा है तो भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा शॉर्टेज बना है। एवर कहना थोड़ा सा हाइपरबॉलिक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मतलब काफ़ी सीरियस समस्या हुआ पूरी दुनिया में एक साथ। और इस दरमियान एमआरपी जो है, हम लोग का ऐसा होता था कि जब कार्ड रिलीज होता था, एमआरपी शुरू में कुछ रहता था, फिर धीरे धीरे एमआरपी के बाद स्टेबल होता था, धीरे धीरे नीचे आता था। वो सपना बन गया। सपना ये हो गया कि अगर आप एमआरपी पे खरीद ले रहे हैं जीपीयू, यानी आप पे कृपा है किसी की। मतलब ये बात परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा भाग चुका था कि 100% प्राइस पे अगर आप खरीद पा रहे हो कोई जीपीयू, क्या बात है, आपका क्या किस्मत है। आम लोग मतलब आराम से 170% दे रहे हैं, 180% दे रहे हैं, 300% तक दे रहे हैं। मतलब दाम भागे, और ये एवरेज दाम है, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा पे किए। तो दाम जो ऐसा भागा, स्कैल्पर्स भागे, डिमांड भागे, सप्लाई शॉर्टेज हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब तबाही मचाया। और इस दरमियान टेक्नोलॉजी कंपनी जितनी थी वो लोग तबाह के पैसा छापे। मतलब शॉर्टेजेस चल रहे थे, वो लोग आराम से मिल्क किए, पूरा मिल्क किए। और पब्लिक जो है सबसे ज़्यादा सफ़र की। लेकिन इसमें पब्लिक का ही हाथ था, क्योंकि एमआरपी से ऊपर जा रहा था, पब्लिक को थोड़ा ब्रेक लगाना था। लेकिन एक होता ना कि सब लोग बस होड़ में कूद गए। जैसे यूएस में जब पैंडेमिक का स्टार्टिंग हुआ था, सब लोग टॉयलेट पेपर के पीछे भागने लगे, टॉयलेट पेपर का दाम बढ़ गया। क्या कोई ज़रूरत था? नहीं। क्या दुनिया में एक्चुअली शॉर्टेज थी टॉयलेट पेपर की? नहीं। लेकिन एक ने किया, देखते देखते 10 लोगों ने किया, देखते देखते सही में शॉर्टेज बन गया वो। ये जीपीयू के साथ भी वैसा ही हुआ, क्योंकि एक बंदा खरीदता है तो दूसरा मतलब अपने आप पे ब्रेक अगर लगा ले कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूँगा, संभल जाता मामला। लेकिन सब लोग जो फिसल गए, मैं जानता हूँ उन लोगों को जो मतलब इस तरह के हाई प्राइसेस पे खरीद लिए, रुक जाते तो सबका भला होता। लेकिन एक होता ना कि
इसी तरह से स्केर्सिटी बन जाती कई बार, जो चीज़ है आराम से है सबके पास है, लेकिन स्केर्सिटी मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाया स्कैल्पर्स ने, तो ये तबाही मचा दिया बहुत ज़्यादा। मतलब बोल रहे ना 300% पे लोग खरीद रहे थे और कुछ-कुछ केसेस में 300% में ऑक्शंस हो रहा था कि भैया हम सिर्फ 300% पे आपको एक्स्ट्रा में दे देंगे। तो इसमें हम एनवीडिया को समझते हैं, तो एनवीडिया का थोड़ा हिस्ट्री लेते हैं। तो एनवीडिया का हिस्ट्री था GTX 1000 सीरीज जो रिलीज़ किया गया था बहुत दिन के बाद। मतलब एनवीडिया का एक कार्ड जेन्युइनली अच्छा था जो मैंने लिया है, 1070 मेरे पास है, और ये सीरीज अच्छा था और प्लस सस्ता भी था। अगर आप एनवीडिया का लॉन्च इवेंट देखेंगे, उसमें लिटरली एक जो मतलब ऑर्गेनाइजर में बैठे हुए हैं ग्रुप है, वो लिटरली मुंह खोल के चिल्ला के बोलती है आई कैन अफोर्ड दैट, क्योंकि कार्ड का दाम ब्रांड न्यू ज़्यादा नहीं था। मतलब मैं 1070 लिया, 70 सीरीज समझिए, और उसका दाम था अराउंड 45,000 के आसपास। ये इंडिया में बता रहा हूँ, और भी कुछ लॉन्च होने के कुछ महीने बाद बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ओ 2-3 साल बाद लिया। उसके बाद क्रिप्टो का हाइप चढ़ा हुआ था, तो दाम उस टाइम, क्वालिटी भी अच्छी थी, दाम भी ठीक ठाक था। फिर ये अच्छा साल था। उसके उसके बाद उन्होंने रिलीज़ किया RTX सीरीज़। ये पहला RTX सीरीज़ था 2000। अब बात था कि ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात, नई टेक्नोलॉजी आप कभी भी उतारते हो कभी उतना अच्छा नहीं होगा, और दूसरी बात, जो RTX टेक्नोलॉजी था वो मतलब उसको गेम में आने में अभी भी सारे गेम्स में नहीं है, तो उस टाइम तो था ही नहीं। तो ऐसा बात हो रहा था कि आप खरीदने का खरीद लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो कार्ड का दाम बहुत ज़्यादा था, और परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ज़्यादा परफॉर्मेंस फोकस किया गया था रास्टराइजेशन की जगह पे RTX कोर पे, क्योंकि वो पहला था, मार्क 1 था, उसको काम कराना था। तो ये उतना अच्छा सक्सेसफुल लॉन्च नहीं हुआ। यहीं दरमियान में 3000 उतारा गया। अब 3000 में ये RTX को सेकंड जनरेशन उतारे, रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस सुधारे, तो कार्ड अच्छा था, लेकिन दाम थोड़ा सा ज़्यादा था। लॉन्च प्राइस की बात कर रहा हूँ। और इस दरमियान सप्लाई शॉर्टेज हुआ और लोग इम्पेशेंट हो गए। मतलब आराम से अगर सबके सब लोग रुके रहते कि नहीं जी, मैं थोड़ा ब्रेक मार लेता हूँ, रुक जाता हूँ, मर नहीं जाऊँगा अगर GPU नहीं मिलता है तो, थोड़ा सब्र रखता हूँ, तो आराम से ये शॉर्टेज सबसे निपट जाता है। वही टॉयलेट पेपर वाला बात है। किसी भी हालत में दुनिया अमेरिका में टॉयलेट पेपर की कमी नहीं होने होती, लेकिन लोगों ने ऐसा होड़ मचाया कि सही में मतलब लोगों का बुरा नेचर आ गया और सबके सब ने तबाही मचा दी। वही था कि लोग का इम्पेशेंट, सप्लाई शॉर्टेज था, ये बात सही था, लेकिन वो टेम्पररी होता, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट हो गया कि लोग इम्पेशेंट हो गए। इम्पेशेंट होने से सब कोई हाइपर प्राइसेस पे खरीदने लगे, मतलब MRP से ऊपर जाके लोग खरीद रहे थे। और इसी दरमियान प्राइस गाउजिंग स्टार्ट हो गया कि कंपनी ने देख रहा, भैया आप तो बहुत ज़्यादा दाम पे खरीद ले रहे हो, तो मैं कम दाम पे क्यों बेचूं, मैं ही दाम बढ़ा देता हूं। तो उसका फ़ायदा पूरा बढ़िया से होता है। और ये देख के कि अरे मतलब 3000 के कार्ड 300% दाम पे बिक रहे हैं, तो एनवीडिया ने बोला कि अरे भैया इतना बढ़िया मार्केट है, हम क्यों नहीं दाम बढ़ा रहे, हम क्यों स्कैल्पर्स को प्रॉफिट दें, हम ही लेते हैं प्रॉफिट। उन्होंने ही दाम बढ़ा दिया। मतलब $1000 का कार्ड लॉन्च टाइम पे क्रॉस करना ये पहली बार हो गया RTX 4000 सीरीज में, कि सस्ता कार्ड यानी कि 70 सीरीज का कार्ड को जिसको जबरदस्ती का नेम कर रहे थे 480, वो $1000 छू रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। $1000 का बैरियर क्रॉस करना बहुत बड़ी बात थी। और एक पॉइंट पे बात होता है कि देखिए, जो लोग खरीद सकते थे, जो स्कैल्पर प्राइस अफोर्ड कर सकते थे, वो लुट गए। उन्होंने खरीद तो लिया, लेकिन उससे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आया। और आउटडेटेड क्या है, मतलब एज इन लाइक कि उन्होंने ले लिया, अब क्या करेंगे। अब उतना हैवी पेनल्टी भरने के बाद लोग शांत हो जाते हैं, फिर दूसरा नहीं खरीदते। एक बार जो जोश चढ़ता चढ़ता है, और एकाएक डिमांड कम होना है, क्योंकि लोग अब वापस ऑफिस जा रहे हैं। अब लोगों के पास वापस उतना समय नहीं है कि अब वापस टाइम ट्रैफिक में खपत हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो हिसाब ये है कि लोग का हो गया कि भाई पेट भर गया, और अब लोग रुक गए कि नहीं भैया आपका ये 4000 सीरीज वापस, मतलब एक अच्छा सीरीज है, एक खराब सीरीज है, एक अच्छा सीरीज है, एक खराब चल रहा है, और मतलब 4000 उतना अच्छा मतलब नहीं लगा लोगों को। तो लोग बोल रहे कि सर आपका दाम भी भाग रहा है, 3000 ने ऐसे ही लूट लिया, तो एक काम करते हैं ना सर, हम छोड़ ही देते हैं, हम त्याग ही देते हैं गेमिंग को। तो नहीं बिक रहा है ये, मतलब एक्चुअल सीरियस बात है। और 3000 के साथ भी ऐसा हो रहा था कि इन्वेंट्री इनके पास ओवर हो रही थी। और काफ़ी लोगों का कहना है कि एनवीडिया दाम बढ़ाने का कारण ये भी था कि 3000 का इन्वेंट्री क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि जब एंड होने लगा 3000 का, जब फाइनली आने लगा कि अब आएगा स्टॉक में, तब तक टाइम आ रहा था कि 4000 लॉन्च किया जाएगा। तो अब होता है ना कि इतना दिन रुक ही गए, थोड़ा दिन और रुक जाते तो 4000 ही खरीद लेंगे। तो उस चक्कर में 3000 का बहुत सारा इन्वेंट्री बन गया, तो वो इन्वेंट्री चिपके नहीं, तो उन्होंने दाम बढ़ा दिया। और दाम बढ़ा दिए तो अब एक पॉइंट के बाद लोग बोल रहे हैं हाँ भाई तुम्हारा इसका मतलब जब चाहो तो तुम दामे बढ़ाते जाओगे, एक काम करो हम लेते ही नहीं है, हम त्याग देते हैं। तो भाई लोग टूट गए कि भैया कुछ ज़्यादा हो गया आपका। अब आते हैं AMD में। तो AMD का CPU जो है, CPU डिपार्टमेंट है, वो जेन्युइनली अच्छा काम कर रहा है। और जेन्युइनली 5000 सीरीज जब AMD का रिलीज़ हुआ था, जो कि एकदम पीक पैंडेमिक में रिलीज़ हुआ था, वो पहली बार इंटेल को शुद्ध मात्रा में धो दिया था। कॉम्पिटिटिव भी नहीं था, मतलब इंटेल का 12th जेन 11th जेन नहीं था कॉम्पिटिटिव। अभी 13th जेन वर्सेस 7000 सीरीज, वो भी समझिए अगर आप ग्रैंड टोटल देखते तो ऑलमोस्ट 2 to 2 है, मतलब किसी तरह इंटेल आया है उसके आसपास। तो ये बहुत बड़ी बात है कि AMD का CPU जो ऑलमोस्ट
ये थर्ड ग्रेड ऑप्शन देखा जाता था कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब लोग हूँ तो ये खरीद रहा हूँ, वहाँ से वो इतना हो गया कि चूज़ कर रहे हैं। मतलब आज के टाइम में आप चूज़ करते हो कि मैं इंटेल लूँ या एएमडी लूँ, और दोनों अच्छा चॉइसेस है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका जीपीयू उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, और लेकिन वो लोग जीपीयू को अबैंडन नहीं कर रहे हैं कि जैसे एटीआई से इन्होंने खरीदा था तो काम ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अबैंडन नहीं किए हैं, और जो पुराने भी जीपीयू हैं इनका, उस पर ये लोग ड्राइवर पे ड्राइवर अपडेट करते रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को दिख रहा है कि हाँ सर मैंने ये कार्ड खरीद लिया था, सस्ता था, शुरू शुरू में गया गुजरा था, लेकिन धीरे धीरे अब अरे सारे गेम्स चलने लगे, क्रैशेस कम होने लगे, रिफाइनमेंट ज़्यादा आने लगा, तो वो हो रहा है कि काम उस पर कर रहे हैं। और एनवीडिया का दाम जो ये बढ़ गया था इतना पागल जैसा, तो वहाँ पे लोग का हो गया कि एएमडी का परफॉर्मेंस कभी भी एनवीडिया को धोने लायक नहीं था, लेकिन उसके पास था कि भैया वो फर्स्ट रैंक पे है तो मैं सेकंड रैंक पे हूँ। अनफॉर्चुनेटली कोई तीसरा रैंक अभी बस आया है जो इंटेल है, लेकिन इतना था कि मतलब अगर उनके कंप्यूटर में आपका मान लीजिए 40 FPS चल रहा है तो आपके में 30 चलेगा, ऐसा नहीं था कि उनके में 40 आपके में 4 है, तो लोग का था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और एनवीडिया का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया था, चाहे वो इन्वेंट्री के चलते हो, चाहे वो लोग प्राइस गाउजिंग के चलते कर रहे हो, चाहे जो भी हो, सप्लाई चेन का इशू हो, जो भी हो, बात है कि यहाँ पे मार्केट फर्टाइल था एएमडी के लिए टेक ओवर करने के लिए। तो एएमडी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो भी दाम बढ़ाने लग गए अपना लेटेस्ट सीरीज़ के लिए, और दाम तो बढ़ा दिए, लेकिन उसके बाद ये हो गया कि जो प्रोडक्ट रिलीज़ किए, जो प्रोडक्ट था मतलब ये लेम था, यानी कि प्रोडक्ट पूरी तरह से कुक्ड नहीं था, इसमें बहुत सारे ये इश्यूज़ हैं कि मतलब थर्मल इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, और इसमें काफ़ी लोगों का कहना है कि मतलब मैंने अभी रिसेंटली कुछ देर पहले वीडियो देखा, उसमें है कि जो वेपर चेंबर बनाया उसमें लिक्विड अमाउंट कम है, इसीलिए जंक्शन टेम्परेचर कुछ कुछ जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर दे रहा है। तो इस तरह का और बहुत सारा ये भी आ रहा है कि आइडल पावर ड्रॉप बहुत ज़्यादा है। ये कैसे हो गया सर? एएमडी मतलब टॉप नॉच कंपनी नहीं है ग्राफिक्स के मामले में, लेकिन गई गुजरी नहीं है ना कि भैया आप आइडल में आपका 100 एंड 300 वाट पावर खा रहे हैं, भैया ये क्या हो रहा है? तो ये बात था कि इनका कार्ड इस बार जेनुइनली खराब निकला है। मतलब या तो अनकुक्ड है कि मतलब उनको और टाइम चाहिए था, और रिसर्च करना था, और डेवलपमेंट करना था, या तो मतलब सही में गड़बड़ निकाल दिया, जो कि हो सकता है। लेकिन बात है कि गड़बड़ रिलीज़ हुआ, इनका भी दाम भाग गया, तो लोग का होगा कि नहीं भैया जी छोड़ ही देते हैं। मतलब मैं इंटेल से ये एनवीडिया से रो के आया हूँ, और आपने भी दाम बढ़ा दिया, और आपका कार्ड लिटरली अनफिनिश्ड है, तो लोगों ने इधर भी बोल दिया भैया ये भी छोड़ ही देते हैं। अब आते हैं इंटेल में जो थर्ड पार्टी आ गया, तो इंटेल जीपीयू मार्केट में घुसना चाहता था, और बात समझिए इंटेल के लिए करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेल का प्रोडक्ट लाइनअप देखिए कि ज़्यादा उनके पास नहीं है, उन्होंने ऑप्टेन में कूदा लेकिन वो छोड़ दिया, और इंटेल कई सारे चीज़ पे ट्राई किया था लेकिन ऑलमोस्ट सब फेल हुआ है। तो इंटेल के पास पोर्टफोलियो के केस में बहुत टाइटनेस है, मतलब उनके ज़्यादा कुछ अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है उनके पास। हमारे सीपीयू बनाते हैं, ये बनाते हैं, उसमें एएमडी आराम से ढप्पा मार रहा है, और प्लस एएमडी के बाद दूसरे ढप्पा मार रहे हैं जो है आर्म प्रोसेसर्स। मतलब अब गूगल आर्म प्रोसेसर बना सकता है, जैसे आपका ये अमेजॉन वेब सर्विसेज है, उसमें बहुत सारे प्रोसेसर ना तो इंटेल के हैं ना तो एएमडी के हैं, वो आर्म प्रोसेसर्स हैं, वो खुद का बनाया हुआ आर्म प्रोसेसर, और प्लस इसके बाद रिस्क 5 अब धीरे धीरे आ रहा है ढप्पा मारने। तो इंटेल का पोर्टफोलियो का हालत उतना अच्छा नहीं है कि मतलब भाई हमारे पास 15-16 प्रोडक्ट्स हैं, हम बम बम है। नहीं सर, हमारे पास सिर्फ सीपीयू लाइनअप है जिसपे ऑलरेडी कंपटीशन एएमडी धो रहा है, वो x86 में धो रहा है, और आर्म प्यार से साइड से आके ढप्पा मार रहा है हम दोनों पे। तो इंटेल का हालत तो ऐसा नहीं है। और जीपीयू में क्यों कूदना चाहते हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट के दरमियान जीपीयू का डिमांड पागल जैसा भाग गया, और हम लोग समझिए बिग डेटा का डिपार्टमेंट क्रॉस कर चुके हैं। बिग डेटा मतलब समझिए अराउंड 2010 से 2015 तक था, जब बिग डेटा सब चीज़ बिग डेटा बिग डेटा बिग डेटा। अब हो गया बिग डेटा कलेक्ट हो गया सर, अब है उसे क्रंच करने के लिए, उसके लिए चाहिए मशीन लर्निंग, उसके लिए चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए चाहिए आपको जीपीयू हॉर्स पावर। तभी एनवीडिया इतना बड़ा कंपनी बन गया, क्योंकि उनका जीपीयू लाइनअप उस मार्केट में प्रेम से उन्होंने ढप्पा मारा, और प्रेम से प्रॉफिट बढ़ाया। तो इंटेल भी चाहता है उसी मार्केट में ढप्पा मारना, और इंटेल को पता है कि डायरेक्ट वो एनवीडिया से लड़ने जाएंगे फ्री का पिट जाएंगे, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जूते चप्पल खाने पड़ेंगे, तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने स्टार्ट किया, और मार्केट बहुत अच्छा था, मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया मार्केट टाइमिंग नहीं मिल सकता, आप कुछ भी करके नहीं बना सकते कि दोनों कंपनी से लोग परेशान हैं, एएमडी से परेशान है और एनवीडिया से परेशान है। आपको इससे बढ़िया परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना था, लेकिन ये मिस कर गया अपॉर्चुनिटी। पहली बात, जीपीयू बनाना मुश्किल काम है, जो कि इंटेल के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटेल बहुत टाइम से इंटीग्रेटेड जीपीयू बना रहा था। तो मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आप उसे स्केल करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग कह रहे हैं ओवर एम्बिशियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा सिलिकॉन टेक्नोलॉजी डाल रहे थे फर्स्ट सिलिकॉन में, बहुत सारे डिफेक्ट्स आ गए, मतलब जो सिलिकॉन लेवल पर डिफेक्ट है जिसे आप फिक्स नहीं कर सकते। तो इसके कारण से ये लेट हो गया, और फिर और लेट हो गया, और यहीं पे ये मिस कर दिया। अगर ये पीक शॉर्टेज में रिलीज़ कर देते, फ्री का बिकता, फ्री का,
मतलब लोग डाउट भी नहीं करते क्योंकि दूसरे मिल ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। तो ये जो लेट कर दिया मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। मतलब मार्केट परसेंटेज ये कितना कैप्चर कर पाए हैं, 4% है, वो आराम से 15-16% तक हो जाता अगर वो पीक टाइम पे लॉन्च करते, अगर इनका मतलब अल्केमिस्ट अच्छा से चल पाता। मतलब टारगेट जो था वो उस टाइम पे अगर लॉन्च कर देते एक इंटेल बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन मिस कर गए, डिले हो गया। दूसरी बात, लॉन्च जब किए तो इनका ड्राइवर फिनिश नहीं था, मतलब डायरेक्ट एक्स 9 किसी तरह से चल रहा था, 10 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, 11 में भी दिक्कत हो रहा है, 12 बहुत बढ़िया है। इट्स लाइक सर बहुत मतलब पीसी में वो सब आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। और वही समझिए कि मतलब ये थोड़ा ऑड बात था लोगों के लिए, भैया आप ड्राइवर्स बना रहे हो, काफ़ी सालों से बना रहे हो, इंटीग्रेटेड जीपीयू पे आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हो, ऐसे आप कैसे लटक गए सर? तो हिसाब वही है कि इनका ड्राइवर अनफिनिश था और हिसाब ये था कि परफॉर्मेंस तो अंडरवेलमिंग निकला ही, उसके बाद ब्रोकन ड्राइवर से लोग परेशान हो गए। एक होता है कि अगर मेरा मान लीजिए आपका एनवीडिया 60 एफपीएस दे रहा है, आपका AMD 50 एफपीएस दे रहा है, ये सिर्फ 30 दे रहा है, तो भी लोग आराम से हंसी खुशी खरीद लेते, खुश रहते कि भैया वो दो मैं खरीद नहीं सकता, ये खरीद सकता हूँ, खुश हूँ। लेकिन अब हो रहा है कि ये 30 नहीं दे रहा है, ये कभी कभी 45 दे रहा है बहुत बढ़िया से, और फिर क्रैश कर जा रहा है। इट्स लाइक भाई वो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। इसमें धीमा भरोसेमंद आप हमेशा प्रेफर करोगे, जो बहुत तेज है लेकिन भरोसेमंद नहीं है उसको आप कभी नहीं ले जाओगे। और ये जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी आप समझ जाओगे कि मतलब परफॉर्मेंस के पीछे लोग नहीं भागते हैं, स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं। इनका जो ब्रोकन ड्राइवर्स वाला सिचुएशन हो गया कि इंटेल जैसा नाम का मतलब कीमत हल्का कर देना, ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है। और अब ये बात आ रहा है कि इंटेल पे अब लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या भैया इंटेल सही में टिकेगा, क्योंकि अंदर से तुरंत ही जैसे मतलब जैसे ही आया न्यूज़ की इसमें अल्केमिस्ट जो इन्होंने रिलीज़ किया है इसमें बहुत दिक्कत है। अब बात आ रहा है कि इनका शायद बैटल मेज में भी बहुत सारा फॉल्ट ऑलरेडी है, क्योंकि ये समझिए एक दो जनरेशन आगे चलते हैं तो सिलिकॉन एक जनरेशन आगे का चल रहा होगा, एक क्या दो कहीं आगे चल रहा होगा, तो अभी शायद सेलेस्टियल पे काम चल रहा होगा, बैटल मेज को फाइनलाइज किया जा रहा होगा, उसका बोर्ड वोर्ड बन रहा होगा और अल्केमिस्ट सेल किया जा रहा है। हमेशा ऐसे ही होता है, इंटेल भी यही करता है, AMD भी यही करता है और एनवीडिया भी यही करता है, वो 2-3 जनरेशन आगे चलते हैं और ये ऐसा करना ही पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये सब में बहुत टाइम लगता है। तो आप ऐसा नहीं कि अल्केमिस्ट कंप्लीट कर दो, रिलीज कर दो, उसके बाद करेंगे बैटल में स्टार्ट करेंगे, वो सर हो जाएगा 5-6 साल लग जाएगा बनने में। तो ये किया जाता है। लेकिन अब जो रूमर्स बीच में स्टार्ट हो गया कि बैटल मेज में गड़बड़ है, तो बात हो गया, क्योंकि अल्केमिस्ट एक देखिए कोई भी गधाई सिर्फ एक्सपेक्ट करेगा कि ये उतारेंगे और गर्दा उड़ा देंगे, वो नहीं होने वाला। बैटल मेज में चांसेस था कि इनका होप था, लेकिन इनका डिले पे डिले जो हुआ हो गया, इनका जो टाइमलाइन था, सर अल्केमिस्ट आपका बैटल मेज का टाइम में क्यों घुस रहा है? और बात वही हो गया कि अब लोगों को डाउट हो गया कि आपका बैटल मेज पे भरोसा है कि नहीं। अब बीच में जो रूमर आया कि इंटेल क्लोज कर देगा इसको, जो कि इंटेल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटेल इसको क्लोज किया तो इंटेल के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन है जो वो क्लोज कर चुके हैं, चाहे वो ऑप्टेन हो, चाहे वो उनका इटीरियम हो, ऐसे ऐसे करके 3-4 और लाइनअप थे और सबके सब क्लोज हो रहे हैं। मतलब इनके पास कोई भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इसको मतलब इन्हीं के लिए बेस्ट होगा अगर ये नुकसान झेलते हुए भी बैटल में से जाएं और सेलेस्टियल को ढंग से कर लें। मान लीजिए अगर बैटल में सही में प्रॉब्लम है, ठीक है, फोर्स करो, फोर्स करके इसे ठीक करो, चलाओ, एटलीस्ट स्टेबिलिटी ले आओ, परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी ले आओ कि ये चल रहा हो। अल्केमिस्ट हो, बैटल मेज हो, सेलेस्टियल तक जब हो जाए कि हाँ भैया परफॉर्मेंस है, धीरे धीरे आने लगेगा, तो ये इनके पास पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट होगा। टाइम लगता है लेकिन टिकना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ढप्पा मार गए तो वही होगा। ऐसा आप वही समझिए, इसीलिए इंटेल के पीछे भी लोग अब उतना एक्साइटेड नहीं, क्योंकि ये रूमर्स बहुत खतरनाक है और अगर ये सच निकला तो जो लोग खरीदें वो सही में सिर पीटेंगे, और जो मान लीजिए सच नहीं है लेकिन नुकसान ज़रूर हो रहा है इंटेल को, क्योंकि भैया आप लोगों को डाउट है कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं इंटेल, कल को आप ड्राइवर सपोर्ट बंद कर दीजिएगा, जो टूटा फूटा मेरे पास कार्ड है वो सही में टूटा फूटा कार्ड हो जाएगा। तो ये इंटेल के साथ है, 3 प्लेयर उतरे, तीनों ले डूबे। तो क्रैश जो हुआ ये मतलब समझिए अब लोगों को दिख रहा है जनवरी 2023 में, मतलब एकदम 1 जनवरी के आसपास ही दिख रहा है कि ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे जा रहा है। और ये बात समझिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन है, ये 2005 से ग्राफ आप देखेंगे, पीक था करीब अराउंड कहिए 2007-2008 में, तो उतना नीचे तक जाने का फ़र्क है। अब रहा बात क्या इससे एनवीडिया को फ़र्क पड़ेगा? हाँ, थोड़ा-सा तो पड़ेगा, बहुत नहीं पड़ेगा लेकिन पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि रेपुटेशन से स्टॉक पे असर पड़ता है। आप बात सही है कि आप अपना इसमें सुपर कंप्यूटर ये सब में बेच रहे हो, लेकिन बात ये समझिए कि अगर आपका एक डिवीज़न है वो ख़राब नहीं परफ़ॉर्म करना चाहिए। वो अच्छा परफ़ॉर्म करे बहुत बढ़िया है, बहुत प्रॉफ़िट ना दे तो भी कोई बात नहीं। बहुत सारी कंपनियाँ जैसे कि आप ऑडी कंपनी में जाएँगे, बोलेंगे R8 आपका कितना बिकता है? बहुत कम बिकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं देता, लेकिन उसका परसेप्शन हेलो प्रोडक्ट के तौर पे बहुत अच्छा है, इसीलिए उसे बनाया जाता है। तो समझ लीजिए एनवीडिया के केस में ये सब जो आप समझते हो 480, 490, 490 टाइटन, ये सब जो है ये उनका हेलो प्रोडक्ट है और उनका मेन जीपीयू से प्रॉफिट आ रहा है, तो वो बिहाइंड द सीन प्रॉफिट बना रहा है, ये फ्रंट द सीन प्रॉफिट बना रहा है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट बनना कम हो जाए तो असर पड़ता है, बड़ी से बड़ी कंपनी एनवीडिया को भी असर पड़ेगा। और अगर इस तरह का सब कंपनी में जो इंटेल में हो, AMD में हो, एनवीडिया में हो, तब बात होता है कि पूरा का पूरा मार्केट रिकवर नहीं कर सकता है, और तब
अगर 1 साल तक कंटिन्यूअस हो जाए, मान लिया 2023 के स्टार्टिंग में ये बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और मान लीजिए 4-5 महीने तक लोग थक गए हैं कि भैया नहीं हम 1.5-2 लाख का ग्राफिक्स कार्ड खरीद सकते, भैया मेरा पूरा कंप्यूटर का बजट 1 लाख के अंदर हटना चाहिए। लोग लैपटॉप में कूद जाते हैं, छोड़ देते हैं। रहा बात इन्वेंट्री, तो आपने बनाया ना सर, आपने जो प्राइस गॉजिंग सोच के बना दिया कि भैया हम तो धप्पा मार के लूटेंगे, आपने बना तो दिया, अब इसका क्या करेंगे? और रहा बात, आपका भी वही सिस्टम है कि भैया 4000 सीरीज़ को आप बहुत लेट करोगे तो सबको पता है 5000 तो आएगा ही, तो वो 5000 के पीछे भागेंगे। तो ये इन्वेंट्री, जैसे उनका 3000 में थोड़ा-सा दिक्कत हुआ था, यहाँ उससे ज़्यादा बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो वही समझिए कि अगर इस तरह का सिचुएशन, लोग सही में थक गए हैं, मान लीजिए, मुझे एकदम नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होना है, लेकिन मान लीजिए सही में लोग थक गए कि भैया हो गया, बहुत ज़्यादा दुःख दर्द कष्ट पीड़ा हो गया, अब रुक जाते हैं। सब लोग धीरे-धीरे, मतलब चाहे इंडिया हो, चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे आपका चाइना हो, चाहे आपका यूरोप हो, चाहे कहीं पे भी हो, सब जगह लोग हाथ खड़ा करते थे कि भैया हो गया, थक गए हैं हम। और 6-7 महीने तक ढंग से बिक्री नहीं होता है, ये पॉइंट और नीचे जाता है। फोर्स करना पड़ेगा सारे रिटेलर्स को, सारे इन्वेंट्री मैनेजर को कि भैया दाम घटा के निकालो, इन्वेंट्री मेरा चिपक जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग को प्राइस कट देखने में, प्राइस कट अभी काफ़ी लोगों को दिख रहा है, क्योंकि जो इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में कूद गया है, ना कि प्रूफ ऑफ माइनिंग में। तो उससे हिसाब हो रहा है कि भैया वो भी फ्लड कर रहे हैं मार्केट, तो मार्केट में 3000 सीरीज का कार्ड अथाह बह रहा है, अथाह। आप लोग खरीदना चाहते खरीद लीजिए। और बहुत लोग का है कि भैया हम इतना मतलब 1.5 लाख का लें या 40,000 का सेकंड हैंड ले रहे हैं, तो 40,000 का सेकंड हैंड सेंस बनता है, मतलब रिस्क है, लेकिन भैया मैं 2 खरीद कर रख लेता हूँ। तो हिसाब वही रहता है कि एक पॉइंट के बाद सब लोग टूट जाते हैं। तो अगर इस तरह का चलता रहा तो चांसेस है कि प्राइस कट हम लोग को आने वाले टाइम में, और एमआरपी के आसपास अब कार्ड्स दिख रहे हैं, सारे के सारे कार्ड एमआरपी के आसपास है। लेकिन आप सभी लोगों को एक वार्निंग देना चाहूँगा, आपको 4000 सीरीज से कितना भी नफरत हो, गलती से भी 3000 का ज़्यादा प्राइस मत दीजिएगा 4000 जितना। मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे इंडियन साइट्स में देख रहा हूँ जो मतलब बैंगलोर वंगलोर में सेल करते हैं कि लिटरली वो 3000 को ज़्यादा में बेच रहे हैं 4000 से। ये बेवकूफ़ी ना करें। और रहा बात, आप बोले नहीं परफॉर्मेंस में उतना अंतर नहीं, पहली बात है अंतर, दूसरी बात एनवीडिया एक जनरेशन ज़्यादा तक 4 को सपोर्ट करेगा। आप क्यों अपनी लाइफ स्पैन छोटा कर रहे हो? आप अपनी लाइफ स्पैन क्यों छोटा कर रहे हो? आप समझो ना कि आप आज खरीद लोगे, कितने साल तक सपोर्टेड रहेगा? 3 ऑब्वियसली कम रहेगा ना 4 से, वो क्यों कर रहे हो? और रहा बात 4 में आपका AV1 एन्कोडिंग मिल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सारे के सारे प्लेयर्स उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्यों आप अपना नुकसान मत करो कि 3000 के लिए, अगर 3000 बहुत सस्ते में मिल रहा है बल्ले-बल्ले, 4000 के दाम से हमेशा कंपेयर देखिए, और 4000 गलती से भी आपको 3000 से सस्ते में मिल रहा है और आप नहीं लेते तो आप बेवकूफ़ हो। बहुत लोग का मैं नफ़रत समझ सकता हूँ, लेकिन वो बेवकूफ़ी ना करें। 3000 का प्राइस 4000 से कम होना चाहिए। अगर 4000 आपको सस्ते में मिल रहा है, 4000 प्यार से ले लीजिए। ये मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाला 5 महीने तक अगर लोग थके रहे कि नहीं भैया हो गया सर, हो गया, पेट भर गया, दर्द हो गया, तब तो एनवीडिया को भी दाम घटाना पड़ जाएगा, भैया ज़्यादा हो गया, क्योंकि इन्वेंट्री उनको ही नुकसान पहुँचाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जीपीयू क्रैश जो 2023 के स्टार्टिंग में हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।